हेलो दोस्तों। आज जो हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने रहे हैं धर्म। धर्म जो है दोस्तों, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है ना। लेकिन सब धर्मों में पूछा जाता है सबकी जननी कौन सी है, तो सनातन धर्म है भैया। सबसे पुराना धर्म कौन सा होता है? सनातन धर्म, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम लोग धर्म पर चर्चा कर लेते हैं। मैं जो है बहुत ही कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेते हुए आपको जो है समझाते हुए चलूंगा। याद कर लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जैन धर्म। पहला धर्म जो है जैन धर्म। देखिए जैन धर्म के संस्थापक जो है वो संस्थापक जो थे ऋषभ देव थे, ठीक है ना। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। 24 तीर्थकरों में पहले कौन हुए या संस्थापक कौन हुए? ऋषभ देव। उसके बाद से इसके 23वें तीर्थकर जो हुए उनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो है 4 चीजें जैन धर्म में दिया था: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। मतलब हमेशा सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और सबका शरीर संपत्ति को नहीं रखना है, ठीक है। इन्होंने 4 चीज दिया था। उसके बाद से हमारे अंतिम या 24वें तीर्थकर हुए जिनका नाम था 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, ठीक है ना। यही अंतिम तीर्थकर थे। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, और वैशाली का कुंडग्राम जो है बिहार में है, ठीक है। ये इनके पिताजी का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। और ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जो थे वो कौन से वंश से आते थे, तो ज्ञात्रिक कुल के थे, ठीक है ना। ज्ञात्रिक कुल के, याद रखिएगा। इनकी माता का नाम जो था वो त्रिशला था, जो लिच्छवी वंश की थी या इक्ष्वाकु वंश की थी। और यह जो थी यह राजा चेतक की बहन थी, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या होता है? इनके बचपन का नाम वर्धमान है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इनके पत्नी का नाम जो होता है यशोदा होता है। इनकी पुत्री का नाम होता है अनुजा प्रियदर्शनी है। और इनके दामाद जो होते हैं इनके प्रथम शिष्य भी होते हैं। प्रथम शिष्य अगर पूछा जाए तो भी आप याद रखिएगा यही होते हैं जमाली, ठीक है, प्रथम शिष्य, याद रखिएगा। उसके बाद से इन्होंने देखिए गृह त्याग जो है इन्होंने 30 वर्ष की आयु में किया था, और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से जो है अनुमति लेकर जो है इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकारा था, ठीक है ना। देखिए इन्हें जो है 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है ना, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है जिरंभी ग्राम के समीप या जिरंभी ग्राम में जो है रिजपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे जो है, ठीक है ना, इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और देखिए इन्होंने अपना अपना उपदेश में जो है ना इन्होंने पहले जो लिया था भाषा वो पाली भाषा प्रयोग किया। लेकिन पूछा जाता है कि इनकी भाषा क्या थी, तो वो प्राकृतिक या अर्धमागधी थी, ठीक है। देखिए इनके अनुयायियों को, जो इनके अनुयायी होते हैं यानी जैन धर्म को जो मानने वाले होते हैं उनको जो है मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जब जैन धर्म के जो मतलब 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ठीक है ना, महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने निर्ग्रंथ, ठीक है, जिन और अरहत कहा गया था, तो उन्हीं में से एक निर्ग्रंथ है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर होता है प्रथम उपदेश जो है इन्होंने कहाँ दिया था, तो राजगिरी में दिया था, ठीक है ना, जो पाली भाषा में दिया था, ठीक है। इनकी मृत्यु जो गई, ठीक, इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गई, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से देखिए इनकी मृत्यु के बाद जो है एक अकेला व्यक्ति बचा जिसका नाम था आर्य सुधर्मा, ठीक है ना। आर्य सुधर्मा आगे चीजों को ले गया, और इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभक्त किया था। कितने गणधरों में? 11 गणधरों में, ठीक है। अब देखिए जब इनकी मृत्यु के बाद जो है लंबे समय बाद जो है यह जैन धर्म जो है 2 भागों में बढ़ गया। एक का नाम था श्वेतांबर, दूसरे का नाम था दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर वे लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वे लोग थे जो नग्न रहते हैं, ठीक है ना। देखिए भद्रबाहु के शिष्य जो है ये दिगंबर कहलाए, और स्थूल भद्र के जो शिष्य थे वे क्या कहलाए?
श्वेतांबर कहलाए। चूंकि दोनों एक ही थे, जैन धर्म को ही मानने वाले थे, लेकिन एक्चुअल में जो था ना वो राजगिरी या कह सकते हैं काफी कर्नाटक में जो है काफी लंबा अकाल पड़ गया, 12 वर्षों का अकाल पड़ गया, जिसके कारण कुछ शिष्य जो है दूसरे प्लेस पे चले गए और कुछ वहीं रुक गए। जो रुक गए वो तो फिलहाल श्वेतांबर कहलाए, जो चले गए वो सब दिगंबर कहलाए। ठीक है। भद्रबाहु ने जो है पुस्तक लिखी, जो जैनों का पवित्र पुस्तक है कल्पसूत्र। ठीक है ना। भद्रबाहु ने ही जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य को जो है जैन धर्म की दीक्षा भी दिया था, याद रखिएगा। ठीक है। देखिए इसमें जो है जो व्यक्ति उपवास रख करके अपने प्राणों को त्याग देता है उसे जो है जैन धर्म में संलेखना पद्धति कहते हैं। ठीक है। जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी। प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो बने थे अध्यक्ष, ठीक है ना, याद रखिएगा अध्यक्ष, तो वो थे स्थूलभद्र। और द्वितीय जो जैन संगीति हुई थी वो हुई थी 6वीं शताब्दी में और यह कहाँ हुआ था, बल्लभी। बल्लभी जो है गुजरात में है और इसके अध्यक्ष जो थे क्षमा श्रवण थे। ठीक है ना। तो देखिए चूंकि धर्म में बहुत सारी टॉपिक्स है, मतलब जैन धर्म में भी अभी और भी चीजें हैं। ठीक है। लेकिन मैं जो है अभी SSC GD के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप इतना लर्न कर लेंगे तो इसमें से आपका 100% अगर जैन धर्म से आएगा तो 100% आपको मिल जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर तथा लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।